नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक द इंपीरियल चोला के बारे में। चोला डायनेस्टी, ये टर्म चोला डायनेस्टी ये हमारे साउथ ऑफ इंडिया में सिचुएटेड था। तो शुरू करते हैं। क्या था कि ये हमारा इंडिया है, यहां आपका चेरा थे जो हमारा केरल का रीजन है। ठीक है, बताता हूं या अच्छे समझाऊंगा। ये हमारा एकदम बॉटम ऑफ तमिलनाडु नहीं है, बॉटम ऑफ तमिलनाडु कावेरी साइड, जहां कावेरी साइड हमारा चोला था। हमारे यहां पल्लव थे और यहां पांड्या थे, पांड्या। ठीक है ना, समझे। केरल साइड हमारे थे चेरा, पल्लव, चोला और पांड। चोला, चेर, पल्लव, पांड। ठीक है। तो आप जानेंगे कैसे कि कौन सी जगह क्या था। तो केरल में क्या था, पल्लव। हमारा बॉटम ऑफ तमिलनाडु हमारे थे चोला। चोला को अच्छे से जानने के लिए आप सब लिख सकते हैं कावेरी। जहां कावेरी नदी है वहीं वो लोग थे। ठीक है ना, मतलब वो लोग ओरिजिनेट, मतलब वो लोग जब अपने डायनेस्टी को फैलाने लगे, ज्यादा चीजें मतलब आसपास जितने एरिया सब अपने एब्जॉर्ब करने लगे, मतलब इकट्ठा करने लगे, तो शुरू भी यहीं से हुआ था, कावेरी नदी से। और जब वो सिकुड़ गए, जब सब कुछ हारने लगे, तो आके फिर वो यहीं आ गए, क्योंकि ये रूट थी इनकी। यहीं से वो लोग ऊपर गए थे और यहीं पे आके वापस यहीं पे हुआ था। डिक्लाइन के बाद भी यहीं पे आ गए थे। तो पल्लव हो गया, चोला हो गया, नहीं केरल में चेर था, सॉरी, हाँ चेरा था। आपका पल्लव रुके, मैंने कुछ गलत बता दिया, नहीं सही है। पल्लव इस साइड था, ये इस साइड था। पल्लव हमारा, ये हमारा था वेंगई, वेंगई की तरफ, इधर साइड। ठीक है ना। टॉप ऑफ चोला लिख दो, चोला के ठीक ऊपर। ठीक है, ये हमारा था पांड का रीजन, पांड्या, पांड का रीजन था ये हमारा चेरा का था, ये चोल का था, ये पल्लव का था। आगे फिर यहाँ आएगा हर्षाज, चालुक्यास, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर चालुक्यास, पाल, चेर, ये बहुत सारा है। तो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इसको इंपीरियल चोला क्यों गया। हमने सिर्फ चोला डायनेस्टी क्यों नहीं कही, इंपीरियल चोला क्यों कहा। इसको इंपीरियल चोला इसलिए कहा क्योंकि 9th सेंचुरी के बाद से, 9th सेंचुरी के बाद से इसने आसपास जगह इकट्ठा करने लगा, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, इस सबको अपने अंदर कैप्चर करने लगा। और धीरे धीरे ये पल्लव को इकट्ठा कर लिया, फिर चेर को इकट्ठा कर लिया, फिर पांड को इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना, ऐसे ये इतना बड़ा हो गया कि ये पूरा का पूरा सदर्न
इंडियन सदर्न इंडिया पूरा अंदर अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया। ये पूरा चोला हो गया, इसीलिए हम कहते हैं इनको इंपीरियल चोला। समझे? चोला के बारे में जब संगमेरा का एंड हुआ था शायद से थर्ड सेंचुरी में, थर्ड सेंचुरी से लेके 9th सेंचुरी तक चोला के बारे में कुछ ज्यादा खास जानकारी नहीं है। मतलब डार्केस्ट पीरियड था चोलास के लिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ पल्लव और पांड्य के बारे में लिखा हुआ है। मतलब चोला गायब ही हो गए थे, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है उनके बारे में कुछ भी। संगमेरा खत्म होने के बाद तो इस बीच में यहां पल्लव थे, पांड्य थे। ये जो इलाका था जहां कावेरी नदी मिलती थी, कावेरी नदी था, इधर तब कौन था? चोल तो थे नहीं, है ना। चोला तो एब्सेंट थे, तो फिर कौन था? यहां थे तब काल भैरव इस इलाके में रहते थे, चोला की जगह जहां कावेरी नदी थी। आखिरी में काल भैरव को 9th सेंचुरी में 9th सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीच में इनको पल्लव ने काल भैरव को हटा दिया और फिर फेंक दिया, हटा दिया। उसके बाद ओरिजिनेट होता है, जन्म लेते हमारे प्यारे चोल साम्राज्य आता है। फिर धीरे धीरे वो पूरा का पूरा सदर्न इंडिया अपने अंदर ले लेता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वॉर हुई थी, कैसे, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हम 9th सेंचुरी के बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आफ्टर 9th सेंचुरी ये हमारी है तुंगभद्रा रिवर। यहां थे हमारे चालुक्यास जो हमारे डेक्कन साइड के इलाके को लिए हुए थे, और ये हमारे थे चोल साम्राज्य। ठीक है, तो जो रिवर तुंगभद्रा है इसी की वजह से पूरी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी। इन दोनों के बीच में लड़ाई इसी वजह से हुई थी। अब जानिए क्यों हुई थी। एक तो तुंगभद्रा रिवर जब समुद्र में मिलती थी तो चोल और चालुक्य दोनों के लिए इजी होता था ट्रांसपोर्ट। जैसे आप जानते हैं कि मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा जल्दी हम रिवर ट्रांसपोर्ट लेके अगर हम करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं। बुलक कार्ट से तेज शिप्स ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती, तो इसीलिए अगर चोला भी चाहता था कि हम अपनी शिप्स यहां से हम लेके जाएं, चालुक्य भी चाहता था कि हम अपनी शिप यहां से ट्रांसपोर्ट करें। अब दोनों बीच में ये लड़ाई थी। ऊपर से चोला की नेवी भी बहुत अच्छी थी, तो चोला चाहता था कि हमारी नेवी यहाँ रहेगी तो प्रोटेक्शन मिलेगी, वॉर के बारे में पता चलेगा, इसीलिए वो इसको बनाना चाहता था। ऊपर से तुंगभद्रा रिवर रहेगी तो फिर थोड़ा सॉइल वॉइल आसपास की खेती थी तो हो ही जाएगी, वो अलग बात थी। मेन रीजन था कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और थोड़ा सा नेवी वेवी के लिए चोला तुंगभद्रा रिवर को लेना चाहते थे। इसीलिए चालुक्य और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, चालुक्य और चोला के बीच में तुंगभद्रा रिवर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। समझ में आया? तो अब मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं इनके बारे में। जो राजाज हैं जैसे आपके आदित्य आएंगे, फिर विजयलाला आएंगे, फिर बहुत सारे आएंगे, बात करते हैं। विजयलाला ही वही थे जिन्होंने पल्लव को बाद में हड़प लिया था, अपने अंदर कर लिया था पल्लव को। ठीक है ना, ही वॉज अ फर्स्ट किंग। तो अब बात करते हैं
तो मैंने पॉइंट्स तो लिख दिए हैं। ये हमारा विजयलाला के हैं सारे पॉइंट जितने भी हैं A to Z। द फाउंडर ऑफ द इम्पीरियल चोला वॉज विजयलाया एंड वॉज द फर्स्ट फ्यूडेटर ऑफ द पल्लवा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, है ना। ये पहला फ्यूडेटर था पल्लवास का। ही वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड द थंजावुर पहले कैप्चर कर लिया इसने इन 1815 CE एंड ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल ऑफ दुर्गा। अब सुनिए, ये लोग दुर्गा के मंदिर क्यों बनाते हैं, मतलब दुर्गा के मतलब किसी के भी मंदिर क्यों बनाते हैं। देखो, ही मेड एंड सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सेंटर, वैसे मतलब ये जो मंदिर है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर है। जैसे मतलब मान लीजिए इन्होंने मंदिर बना दिया, ये क्या बताता है, ये बताता है कोई दूसरा राजा आएगा देखेगा कि भाई ये मेरा इलाका है, मतलब इसी एरिया से वो पूरे इकोनॉमी, आसपास जितनी इकोनॉमी होगी सब वो लोगों को, इकोनॉमी को पूरा कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए मंदिर बनाया जाता है। अभी आगे जाएंगे आर्ट एंड कल्चर में बताया जाएगा कि इनके ढांचे कैसे थे, ये जितने मंदिर बनाते थे इनके मतलब कलाकृति क्या, मतलब आगे आर्ट एंड कल्चर बताएंगे, हम भी देखते हैं। तो अभी इतना बहुत है कि वो अभी देखना धीरे धीरे से, अभी आदित्य आएगा, प्रतंगा फर्स्ट आएंगे, प्रतंगा सेकंड आएंगे, सब मंदिर बनाएंगे लाइन से, सब लाइन मंदिर बनाएंगे। तो जान रहे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेंटर की वजह से जिसके कारण वो बता सके, मतलब धार्मिक तो है ही, मतलब वो चाहते कि हाँ भाई मेरा धर्म है, हिंदू है, बनाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये दिखाना चाहते कि हाँ मैंने अब ये इलाका ले लिया, मैंने मंदिर बना लिया, मतलब ये इलाका मेरा हो गया है। दूसरे राजाओं को, मतलब जनता को बताना चाहते थे, और इससे वो इकोनॉमी और आसपास जितने पीपल थे उनको कंट्रोल करते थे यहाँ से, समझिए। इसीलिए वो लोग माँ दुर्गा का कोई भी टेम्पल बनाते थे। क्लियर है? कोई और डाउट? मैं फिर से बता देता हूँ। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द इम्पीरियल चोला एंड वॉज विजयलाला एंड द फर्स्ट फ्यूडेटर ऑफ पल्लवास, ये नोट कर लीजिए पल्लवास के थे। ही कैप्चर्ड थंजावुर इन 1815 CE एंड बिल्ड द टेम्पल ऑफ दुर्गा इन थंजावुर में बनाया था इन्होंने, ठीक है, 1815 CE में जब लिया तो अभी बनाया होगा। फॉर बिकॉज ड्यू टू द रीजन ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सेंटर की वजह से उन्होंने टेम्पल ऑफ दुर्गा बनाया। तो अब मैं इसके आगे चलता हूं, मैं उनके पॉइंट लिख देता हूं। आदित्य, मेरा नाम आदित्य है लेकिन कोई नहीं, आदित्य इनके जो बेटे थे उनके बारे में बात करते हैं। फिर प्रतंका फर्स्ट, फिर प्रतंका सेकंड के बारे में बात करते हैं अभी धीरे धीरे। तो मैं रेस्ट कर देता हूं। तो मैंने फिर से पॉइंट लिख दिए हैं, ये आदित्य के हैं, मेरे नहीं, आदित्य के हैं। ये सन थे विजयलाला के, जिससे मैंने पहले बात की थी, है ना। एंड ही स्ट्रेथेंड द एम्पायर, इसने एम्पायर को थोड़ा सा और मजबूत कर दिया ताकि वो आने वाले जितने भी सदी हैं उसमें राज कर सके। ही पुट एन एंड टू द पल्लवा एम्पायर को पूरा तहस नहस करवाने के लिए वो जुट गया। एक राजा था, ये पल्लव का एरिया है ना, यहां एक राजा था अपराजित, एक राजा था, उसको हमारे आदित्य भाई ने डिफीट कर दिया। इसके बाद उसने यहां एक एरिया था तोंडाई मंडलम को इसने कैप्चर कर लिया, समझे। मंडलम मतलब क्या होता है? मंडलम मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और ये नाम है तोंडाई डिस्ट्रिक्ट, तोंडाई डिस्ट्रिक्ट को इसने कैप्चर कर लिया। देख रहे हैं धीरे धीरे कितना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहले थंजावुर, इसने इसे पिताजी ने थंजावुर यहाँ से कैप्चर किया था, है ना, बताया था पहले, यहाँ से कैप्चर किया था। बेटे ने पूरा छलांग मार लिया, पूरा तोंडाई मंडलम पहुंच गया इकट्ठे। देख रहे हैं ऐसे पूरा ऐसे धीरे धीरे करके देखना, चेर को लेंगे, फिर पांड्या को लेंगे, फिर श्रीलंका है, मालदीव्स आएगा, ऐसे देखना पूरा का पूरा सदर्न इंडिया इनके कब्जे में आ जाएगा। तो हम इसे बात करते हैं प्रतंका फर्स्ट के बारे में। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं प्रतंका फर्स्ट के बारे में।